गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एफिनिटीज़ पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के साथ। हेमी कॉर्डेट्स की जो हमने कल आधा टॉपिक छोड़ा था उसको आज हम पूरा करेंगे। कॉर्डेट्स के साथ इसकी क्या एफिनिटीज़ हैं, इसको हम कॉर्डेट क्यों बुला सकते हैं, या क्या इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको कॉर्डेट फाइलम में रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेजेंस ऑफ 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना, डॉर्सल नोटोकॉर्ड का होना और डॉर्सल नर्व कॉर्ड का होना। तो प्रेजेंस ऑफ 3 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर द मेन एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कौन कौन से ये बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं? पहला नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो किस तरह की होती है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, वो किससे बनती है, क्या क्या कहाँ पे पाई जाती है, उससे हम ये बता सकते हैं कि इसका नोटोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेट्स का नोटोकॉर्ड जो है दैट इज़ सिमिलर टू कॉर्डेट्स और नॉट। तो सबसे पहला जो कारण है कि बकल डाइवर्टिकुलम ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, सबसे पहले इट वाज रिगार्डेड एज कॉर्डेट नोटोकॉर्ड। शुरुआत में जब हेमिकॉर्डेट्स को बैलेनोग्लॉसिस को देखा गया था तो उसके अंदर जो बकल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है उसको हम एक तरीके से कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो होता है उसके जैसा मानते थे। बट न्यूएल ने ये मेंशन किया कि सेवरल फीचर्स आर देयर इन विच दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी जो नोटोकॉर्ड है कॉर्डेट्स का और जो बकल डाइवर्टिकुलम है हेमिकॉर्डेट्स का, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल फीचर्स। बट अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड, पहले ये माना जाता था कि जो बकल डाइवर्टिकुलम है हेमिकॉर्डेट्स का दैट इज सिमिलर टू दी कॉर्डेट नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये किस किस वजह से ये डिफरेंट है या क्यों ये डिफरेंट लगता है? सबसे पहला जो नोटोकॉर्ड है जनरली इट हैज़ अ सपोर्टिंग फंक्शन। नोटोकॉर्ड का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली एक सपोर्टिंग फंक्शन होता है। बट बैलेनोग्लॉसिस में इसका कोई सपोर्टिंग फंक्शन नहीं है। किसका? जो बकल डाइवर्टिकुलम है उसका। इस वजह से ये तो पहला कारण हो गया कि नोटोकॉर्ड को आप बकल डाइवर्टिकुलम को नोटोकॉर्ड के जैसा नहीं मान सकते। पहले तो यही समझा गया था कि जो बकल डाइवर्टिकुलम है बैलेनोग्लॉसिस में वो कॉर्डेट में पाए जाने वाले नोटोकॉर्ड के जैसा होता है, पर नोटोकॉर्ड का सपोर्टिंग फंक्शन होता है और बैलेनोग्लॉसिस में पाए जाने वाले बकल डाइवर्टिकुलम का कोई सपोर्टिंग फंक्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो बकल डाइवर्टिकुलम है एंट्रोपन्यूस का, दैट इज बैलेनोग्लॉसिस का, इनको हम एंट्रोपन्यूस भी कहते हैं, इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी शीथ और कवर। ये जो है ये किसी भी कवर से कवर्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई भी सतह या स्तर नहीं पाया जाता है जैसे कि नोटोकॉर्ड में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो है वो कवर्ड है, लेकिन ये जो बकल डाइवर्टिकुलम है दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी शीथ और कवर। ओके, तो इस वजह से भी ये दोनों आपस में समान नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो नोटोकॉर्ड है दैट ऑलवेज लाइज डॉर्सल टू द डॉर्सल ब्लड वेसल। नोटोकॉर्ड ऑलवेज लाइज डॉर्सल टू द डॉर्सल ब्लड वेसल, यानी नोटोकॉर्ड सबसे ऊपर पाई जाएगी, डॉर्सल ब्लड वेसल से भी डॉर्सल पाई जाती है ये। पर बकल डाइवर्टिकुलम क्या है? या दैट इज प्लेस्ड वेंट्रल टू इट, ये वेंट्रली पाया जाता है। किसके? डॉर्सल ब्लड वेसल के। किसमें? हेमिकॉर्डेट्स में। और नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में हमेशा डॉर्सल ब्लड वेसल के भी डॉर्सल, यानी डॉर्सल ब्लड वेसल के भी ऊपर पाई जाती है। समझ में आ गई बात? तो आपने देखा होगा अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो डॉर्सली सबसे पहला पार्ट है, सिमिलरली उसके बीच में ही नोटोकॉर्ड जो है वो जा रही है और उसके नीचे डॉर्सल ब्लड वेसल है। पर बकल डाइवर्टिकुलम जो है वो वेंट्रल होता है, वेंट्रली प्लेस्ड होता है। ओके, अच्छा, चौथा पॉइंट जिसकी वजह से ये डिफरेंट है बकल डाइवर्टिकुलम और नोटोकॉर्ड में, क्या डिफरेंस है कि जो इनका मोड ऑफ फॉर्मेशन है, बकल डाइवर्टिकुलम जिस तरह से बनता है वो, और जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, अलग तरीके से बनते हैं। ये तो हो गया पहला जो कॉर्डेट का इंपॉर्टेंट फीचर होता है नोटोकॉर्ड, जिसमें ही इन दोनों के डिफरेंस हैं। ठीक है, बकल डाइवर्टिकुलम जिसको कॉर्डेट्स की नोटोकॉर्ड की तरह समझा गया था वो काफ़ी अलग है नोटोकॉर्ड से। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम ऑफ हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स रिजेंबल विद ईच अदर। किस किस वजह से ये एक दूसरे के जैसे लगते हैं? एक तो दोनों की डॉर्सल पोजीशन है। नर्वस सिस्टम हेमिकॉर्डेट्स में भी डॉर्सल ही पाया जाता है और कॉर्डेट्स में तो डॉर्सल होता ही है, आपने देखा ही है। यहीं से सारा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, और उसके बाद फिर वो
सारी चीज़ें पाई जाती है। तो नर्वस सिस्टम में दोनों की क्या समानता है हेमिगॉडेट्स और कॉर्डेट्स के? सबसे पहला, एक तो इनकी डोर्सल पोजीशन है, दूसरा इनका मोड ऑफ फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ कॉलर कॉर्ड। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से दोनों का नर्वस सिस्टम एक जैसा लगता है। एक तो बनने का जो तरीका है जिससे इनका ओरिजिन हुआ है वो, फिर कॉलर कॉर्ड की प्रेजेंस दो, तीसरा दोनों का नर्वस सिस्टम डोर्सल पोजीशन पर होता है। अब इनमें पाए जाने वाली असमानता क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस? डिफरेंसेस इंक्लूड द इंट्रा एपिडर्मल पोजीशन ऑफ नर्वस सिस्टम इन हेमिकॉर्डेट्स। यानी हेमिकॉर्डेट्स में ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है ना, और कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या कारण है? एक तो इंट्रा एपिडर्मल प्रेजेंस है नर्वस सिस्टम की इन हेमिकॉर्डेट्स, दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कमेंटरिक नर्व रिंग एंड इन द पोजेशन ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये तीन कारण हैं जो नर्वस सिस्टम जो है इसमें यहाँ पर एक जैसा नहीं है। देयरफॉर द नर्वस सिस्टम इन हेमिकॉर्डेट्स इज नाउ कंसिडर्ड टू बी ऑन द नॉन कॉर्डेट प्लान। यानी हेमिकॉर्डेट्स में पाए जाने वाला जो नर्वस सिस्टम है दैट इज नॉट लाइक द कॉर्डेट्स, इट इज़ वेरी अनलाइक, मतलब उनके जैसे नहीं होता, उनसे काफ़ी असमान होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हम इम्पोर्टेंट कॉर्डेट्स का पॉइंट कहते हैं, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स में क्या समानता और क्या असमानता होती है कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स में? सबसे पहला, गिल स्लिट्स जो है दैट इज़ द ओनली चीफ लिंक बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स में पाए जाने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीफ लिंक है वो गिल स्लिट्स है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? जो ब्रैंकियल एपेरेटस है बैलेनोग्लॉसिस का, it has the same structure as that of gill slits of branchiostoma। हेमिकॉर्डेट्स या बैलेनोग्लॉसिस में पाए जाने वाला जो ब्रैंकियल एपेरेटस है वो ब्रैंकियोस्टोमा के गिल स्लिट्स के जैसा होता है, ओनली डिफरिंग इन पोजीशन। सिर्फ पोजीशन में इनके फ़र्क होता है। और कैसी पोजीशन? फॉर्मर पोजीशन जो है वो डॉर्सल होती है फॉर्मर में, यानी कि बैलेनोग्लॉसिस में वो डॉर्सल होती है, और इसमें एम्फिऑक्सिस जो है या ब्रैंकियोस्टोमा जो है इसमें ये लेटरल होती है। ठीक है। समझ में आ गया आपको कि गिल स्लिट्स जो है दैट इज़ द ओनली चीफ लिंक बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसको हम कैसे साबित कर सकते हैं? जो ब्रैंकियल एपरेटस बैलेनोग्लॉसिस में पाया जाता है इट इज़ वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ गिल स्लिट्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा में पाए जाने वाले गिल स्लिट्स से काफ़ी सिमिलर होता है, सिर्फ इनमें पोजीशन का डिफरेंस होता है, क्योंकि बैलेनोग्लॉसिस में ये जो ब्रैंकियल एपरेटस है ये डोर्सल होता है पोजीशन में, और जो ब्रैंकियोस्टोमा है इट इज़ इन लेटरल पोजीशन। अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो हो गई गिल स्लिट्स की सिमिलैरिटी, पर देर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस ऑल्सो इन द टू ग्रुप्स। यानी कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स में कई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हैं। सबसे पहली बात, कॉर्डेट्स में कोई भी सीलोमिक कैविटी और बॉडी रीजन्स जो हैं हेमिकॉर्डेट्स की तरह नहीं होते हैं। कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कारण है? कॉर्डेट्स डू नॉट हैव सीलोमिक कैविटी एंड बॉडी रीजन्स लाइक हेमिकॉर्डेट्स। जैसे कि हेमिकॉर्डेट्स में आपने प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक देखा होगा, इस तरह का कोई भी बॉडी रीजन या बॉडी के रीजन्स का डिवीजन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, और सीलोमिक कैविटी भी इस तरह की नहीं पाई जाती। हमने देखा था कि दोनों में जो सीलोमिक कैविटी है वो एंटेरोसिलिक ओरिजिन की है, किन किन में? एनिलिड्स में और हेमिकॉर्डेट्स में। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, दूसरा जो कारण है कि नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम है हेमिकॉर्डेट्स का दैट इज़ लाइक नॉन कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाने वाला नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नॉन कॉर्डेट्स के जैसा है, इस वजह से ये कॉर्डेट्स के साथ नहीं रखा जा सकता। अच्छा, कॉर्डेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पोस्ट एनाल टेल की प्रेजेंस होना, वो इनमें नहीं पाई जाती। सो पोस्ट एनाल टेल जो है दैट इज़ एब्सेंट इन हेमिकॉर्डेट्स, दैट इज़ वाई it is placed in non-chordates. It's again one more feature because of which it can be placed in non-chordates. अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है सेगमेंटेशन in the plan of muscular, nervous, excretory and circulatory system is absent
इन कॉर्डेट्स इज एब्सेंट इन हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन जो है, किस में सेगमेंटेशन, मसल्स में सेगमेंटेशन किस तरह से होगा, नर्वस सिस्टम में कैसे होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे होगा, ये कॉर्डेट्स में पाया जाता है. What it is absent in hemichordates. So these are the important affinities of hemichordates with chordates.